नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम फिर वही बात करेंगे कि अपने दिमाग को कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम समझ नहीं पाते कि हम किसी मुश्किल से या स्ट्रेस से, डिप्रेशन से या किसी की कड़वी बातों से या किसी संघर्ष से खुद को कैसे निकालें। इस चीज़ को हम आज खुद से बहुत सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो निकल पाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे दिमाग में अगर कोई बहुत पहले का कुछ है, कुछ गलत हो गया, कोई हादसा हो गया हमारे साथ, या कुछ भी हो गया जिससे हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर गहरा असर पड़ा है, अगर ऐसी कोई बात है तो वो हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है। उससे होता क्या है कि हम भावुक हो जाते हैं। इमोशनली हम बहुत जल्दी फायर करते हैं, क्रोध आ जाता है या रोने लगते हैं या प्रतिक्रिया गलत कर देते हैं, ऐसा होता है। तो हम इस तरह से सोचें कि मान लीजिए कोई ट्रॉमा है हमारे अंदर, तो सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमको। हम इस तरह से सोचें कि जो हुआ वो बहुत पहले हुआ, आज हम उसको सोचकर क्यों दुखी हों, उससे लाभ क्या है। उससे हानि ही है केवल कि हम अपने शरीर में जब हम उदास होते हैं तो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया बनती है हमारी बॉडी में, और उसको कुछ भोजन चाहिए। तो उसका भोजन होता है हमारा ब्लड, हमारा मसल, हमारा दिमाग, हमारे शरीर को ही खाता है। इस तरह से आप समझिए, उसका भोजन ही यही है। हमारी सैडनेस का, स्ट्रेस का, उदासी का या निष्क्रिय होने का, उसका उन सब चीज़ों का भोजन हमारी बॉडी है। आप इस तरह समझिए। तो हम नुकसान किसका कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए हमें। इस तरह से जब आप सोचेंगे तब आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। इसी रीप्रोग्राम को ही NLP कहा जाता है। NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हाँ, इससे केवल हमारी हानि हो रही है, तो धीरे धीरे फिर हम अपने स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, उदासी से निकल जाएंगे। आप सोचिए कि जब हम जन्म लेते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है, आप देखते हैं कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना सरल, कितना सुंदर सब कुछ उसका होता है। उसके हर अंग कितने सुंदर खिले खिले से रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, दुनिया भर के कूड़े कचरे को, गार्बेज को डालते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके दिमाग भर जाता है। उसका दिमाग सबके साथ नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ है तो इस चीज़ को, पहला तो है कि माता पिता, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कभी ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जैसा भी है वो, आप उसको अपने हिसाब से अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, और आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं आप खुद वही करिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्ट ना हो, टीवी एडिक्ट ना हो, तो आपको अपने लिए भी वो बाउंडेशन बनानी पड़ेगी। दीजिए समय उसको थोड़ा सा कि थोड़ी देर चलाए, लेकिन एडिक्शन और थोड़ी देर चलाने में अंतर होता है। एडिक्ट है अगर आपका बच्चा, तो उसका दिमाग भी स्लो हो जाता है, क्योंकि जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं, बच्चे अक्सर ये करते हैं, देखते हैं, जब स्क्रॉलिंग करते हैं, करते जाते हैं, उस चीज़ का कोई एंड नहीं होता। वहाँ पर फुल स्टॉप खुद हमको लगाना पड़ता है, बच्चा नहीं लगा सकता, वो नहीं समझता।
तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एडिक्ट ना हो, तो हमें खुद को भी रोकना पड़ेगा। खुद भी हम इस बंधन को, इसका एक टाइम बनाएं कि हाँ, इतने समय में ये देखना है, बस आपका बच्चा एडिक्ट नहीं होगा। आज बहुत लोग इस शिकायत में रहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा मोबाइल ही चाहता है या टीवी के सामने बैठा रहता है या गेम खेलता है। ये जो गेमिंग है, इससे कितने बच्चों का नुकसान हुआ है आप सब जानते होंगे, न्यूज़ में आती रहती है ये सब। तो पहले तो पेरेंटिंग इस तरह से हो। उसके बाद जब आपका बच्चा किशोर हो गया है, तो उस समय आप उसके मित्र बन जाइए। उसकी हर एक बात को सुनिए, हर एक चीज़ को उसकी इस तरह से आप उसके साथ रहिए कि वो हर चीज़ आपसे शेयर करे, और कहीं कभी कोई उसके जीवन में भटकाव ना आए, कोई गलत काम ना कर पाए, वो ना करे। इस तरह से आप उसको वो करिए, क्योंकि आजकल बच्चे समझते नहीं हैं। कमी थोड़ी सी बस यही रहती है कि वो समझते नहीं कि हम अपने जीवन में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे हो जाते हैं ऐसे। तो इसको इस तरह से आप पेरेंटिंग हो गई। अब जो लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं या और भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको मान लीजिए उनको कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या किसी ने कुछ कह दिया और उनको बुरा लगा, या कुछ ऐसा हो रहा है, घर का कोई सदस्य इस तरह से कर रहा है कि वो बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, या नहीं और समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है हमारे साथ। तो जब समझाने पर नहीं समझ रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए, और आप खुद फ्री हो जाइए। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जब नहीं मान रहा है तो आप उसको समय पर छोड़ दीजिए। समय ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जो उसको सबक दे देगा। तो आप फ्री हो जाइए और उसको छोड़ दीजिए, उसको समय के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें वैल्यू ऐड नहीं करना चाहता, वहीं पर रुकना चाहता है, तो उसके रुक गया है या रुकना चाहता है, तो पहले तो उसे समझाइए। और अगर रुक गया है और आगे जाना चाहता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, तो उसके लिए हमारा योग है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए प्राणायाम है, और अपने दिमाग को ठीक करने के लिए अच्छी डाइट है, अच्छी नींद है। तो जिसमें प्राणायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम होता है गहरी सांस लेना। इसमें गहरी सांस में अगर आप 5-5-5 की टेक्निक अपनाते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और एक बात बताऊं कि आप इसको कम से कम 1 माह तक नियमित रूप से करिए। इसमें कोई दवा नहीं लगनी है, कुछ खर्च भी नहीं होना है, केवल आपको थोड़ा सा समय देना है और वो मिल जाता है वो समय। इससे होता क्या है, लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपका दिमाग अच्छे से काम करता रहेगा और कुछ खर्च भी नहीं होना है, अच्छा जीवन भी जिएंगे आप। तो गहरी सांस में 5-5-5 की टेक्निक ये है, 5 मिनट सांस अंदर लीजिए, होल्ड करिए 5 मिनट, 5 मिनट एक्सेल करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कम कर सकते हैं। और अच्छा हो कि 5 मिनट, अगर आप 5 मिनट आप एक्सेल कर पा रहे हैं, बाहर निकाल पा रहे हैं, और 5 मिनट खींच नहीं पा रहे हैं, तो इसको भी कम कर सकते हैं। आप 4 कर लीजिए, 4 अंदर लीजिए, काउंटिंग करिए, 4 अंदर सांस लीजिए, होल्ड करिए 2-3-4 मिनट, जो भी आप कर सकते हैं। बढ़ जाएगा समय, धीरे धीरे आप उस समय को बढ़ा भी सकते हैं। 5-5-5 अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छा, नहीं तो 5-7-8 भी करते हैं लोग। जितना अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा बाहर निकालते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। इसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, और थोड़ा नेचर से जुड़िए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग लाइफ क्रिएटिव रखती हैं, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती हैं, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग भी अच्छी करती हैं। आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे,
आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। आप किसी की हल्की बातों को छोड़ देंगे, एकदम इग्नोर करना आप सीख जाएंगे कि हटो, इसमें क्या है, मैं नहीं सुनता इसको, मैं नहीं लेता इसको। ये चीज़ दिमाग में तब आएगी और आप खुद को फील करेंगे कि हाँ, मैं कुछ हूँ। किसी ने अगर कहा आप में ये कमी है, आप उसको मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। आप खुद को जज करिए कि क्या मैं ऐसा हूँ। आप अपनी भावनाओं को सबसे अच्छा समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप खुद को जज करिए, अपने 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 पिक्चर को, अपने अपने वजूद को एक अलग खड़ा करके देखिए कि खड़ा है वो सामने। आप उससे सवाल कीजिए कि क्या तुम ऐसे हो, या या और फिर उससे सवाल कीजिए, आप खुद जवाब दीजिए। क्योंकि आप जो हैं वो आपका दिमाग जानता है, आपका मन जानता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से उससे क्वेश्चन करिए और आप खुद जवाब दीजिए ईमानदारी से। आपको आपके सवाल का उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। उस जो उत्तर मिला आप उस पर रहिए, किसी के कहने पर मत जाइए कि हाँ, किसी ने कह दिया तुम ऐसे हो, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है। छोड़ दीजिए, सब हटाइए उसको, वो डस्टबिन में डाल दीजिए, डस्टबिन में डालिए। और अगर आपको चुभी है कोई बात, तो आप इस तरह से अपनी ईमानदारी से उसको सवाल कीजिए, उत्तर दीजिए और संतुष्ट हो जाइए। तो धन्यवाद, और सबकी लाइफ अच्छी हो, सब स्वस्थ रहें। यही मेरा हम्म, यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का और आप सबसे जुड़ने का भी। तो सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। धीरे धीरे लाइफ में वैल्यू आएगी, वैल्यू जुड़ेगी। धन्यवाद।